दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में महात्मा बुद्ध अपने अनमोल उपदेशों का विस्तार से साझा कर रहे थे। उनके उपदेश समाप्त होने पर एक व्यक्ति ने उनसे कहा, हे बुद्ध, क्या आप मुझे कुछ पूछने की अनुमति देंगे? व्यक्ति दोबारा कहता है, हे बुद्ध, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। इस पे महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल भंते, क्यों नहीं। अगर तुम्हारे प्रश्न उत्तम हैं तो मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। तब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, क्या ईश्वर है या नहीं? क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, यदि तुम्हारे पास और कोई प्रश्न हो तो पूछो, उसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब वह व्यक्ति उस पर कहता है, हे बुद्ध, क्या यह प्रश्न उत्तम नहीं है? क्या मुझे यह जानने का हक नहीं है कि ईश्वर है या नहीं? आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपने तो बुद्धत्व को प्राप्त किया है। आपको यह भी पता होगा कि ईश्वर है या नहीं है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, इस संपूर्ण जगत में ईश्वर होने या ना होने से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, वे अभी व्यर्थ हैं, बेकार हैं, और इसका जवाब जानकर तुम क्या करोगे? इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वो व्यक्ति भी शांत खड़ा होकर महात्मा बुद्ध को देख रहा था। तभी महात्मा बुद्ध ने अपने उस सभा को वहीं पर स्थगित करके अपने आश्रम की ओर लौट गए। लेकिन वह व्यक्ति किसी भी हालत में ये जानना चाहता था कि ईश्वर है या नहीं। इसलिए उसने तय किया कि उसे अगले दिन ही महात्मा बुद्ध के आश्रम जाना होगा और अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना होगा। अगली सुबह उसने महात्मा बुद्ध के आश्रम का दरवाजा खोला और महात्मा के सामने खड़ा होकर फिर से उसी प्रश्न को दोहराता है। वह व्यक्ति बोलता है, हे बुद्ध, कल आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था और बिना कुछ कहे वहां से चले आए थे। हे बुद्ध, आज भी मैं वही जानना चाहता हूँ। आज भी मेरा प्रश्न वही है, क्या ईश्वर है या नहीं? मैंने सुना है कि आपने सालों तपस्या की है अपने ज्ञान को पाने के लिए। आपने अपना सब कुछ त्याग दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास इस प्रश्न का जवाब अवश्य होगा। तो हे बुद्ध, कृपया करके मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। जब उस व्यक्ति ने ये सभी बातें कही तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उससे कहने लगे, भंते, क्या तुम आस्तिक हो या फिर नास्तिक? वह व्यक्ति उत्तर देता है, हे बुद्ध, मैं आस्तिक हूँ। मैं भगवान में पूरा विश्वास करता हूँ और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। महात्मा बुद्ध हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो फिर तुम मुझे ये बताओ, तुम कौन कौन से देवताओं को मानते हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं अपने कुल देवता को मानता हूँ, जिसकी पूजा मेरे दादा दादी और मेरे माता पिता और मेरी पीढ़ियां सदियों से करती चली आ रही है। मैं उन्हीं ईश्वर को मानता हूँ, उन पर यकीन करता हूँ। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने ईश्वर के बारे में नहीं बताया? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरे माता पिता ने ईश्वर के बारे में मुझे बताया है, इसलिए तो मैं उन पर यकीन करता हूँ, उन पर विश्वास करता हूँ। और मैंने कई सारे महात्माओं, कई सारे ज्ञानियों, कई सारे विद्वानों, कई सारे साधुओं से इस विषय पर चर्चा भी किया है और उन सभी का कहना एक ही है कि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और इस सृष्टि में जो कुछ भी उपलब्ध है, ये सभी उन्हीं की देन है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तो क्या तुम्हें उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कौन से ईश्वर को मानते हैं और क्या वे सभी लोग केवल एक ईश्वर को मानते हैं? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ, सभी ने मुझे अलग अलग ईश्वर की व्याख्या दी है और वह उन्हें अपने ढंग से पूछते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं ईश्वर के बारे में
और अत्यधिक जानना चाहता हूँ, उन्हें पहचानना चाहता हूँ। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें ईश्वर में पूर्ण विश्वास है और क्या तुम पूरी तरह से आस्तिक हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए तो मैं उनकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, भंते, जब तुम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हो और उन्हें पूरे दिल से मानते हो, पूजा अर्चना करते हो, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें ईश्वर के बारे में कुछ और जानने की आवश्यकता क्या है? तब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने अपने जीवन में कई विद्वानों, साधुओं, ज्ञानियों और महात्माओं से मिलकर ईश्वर के बारे में सुना है और उन सभी ने एक ही बात कही है कि ईश्वर है और उन्होंने यह सृष्टि बनाई है। उन सभी ने मुझे ईश्वर की महानताएं बताई और ईश्वर के बारे में बताया। लेकिन कल जब मैंने आपसे उस भरी सभा में यह प्रश्न किया कि ईश्वर है या नहीं, तब आपने उसके जवाब में मुझे कहा था कि ये प्रश्न व्यर्थ है, जिस कारण मैं आज आपके पास यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि हर कोई ईश्वर की गुणगान गाता है, ईश्वर की महानताएं बताता है, ईश्वर के द्वारा दी गई ज्ञान की बातें करता है। लेकिन जब मैं आपसे ईश्वर के बारे में पूछता हूँ, तब आप कुछ नहीं कहते, चुपचाप वहाँ से चले आते हैं और आपको मेरा ये प्रश्न भी व्यर्थ लगता है। ऐसा क्यों? और यही कारण है कि मुझे आज आपके पास आना पड़ा और आज मैं यहाँ से प्रश्न का जवाब जानकर ही जाऊंगा। यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस प्रकार तुमने यह प्रश्न कई साधुओं, ज्ञानियों, महात्माओं और विद्वानों से किया होगा और जैसा कि उन्होंने तुम्हें ईश्वर की व्याख्या दी होगी, तुमने उसी तरह अपने मन में ईश्वर का निर्माण किया होगा, क्योंकि जो जवाब तुम्हें उन ज्ञानियों ने दिए हैं, ठीक उसी प्रकार तुम उस ईश्वर को जानते हो, उसके बारे में समझते हो। इसलिए ठीक उसी प्रकार तुमने अपने मन में ईश्वर का निर्माण किया है और उस पर अपनी आस्था जताना शुरू कर दी है, उन्हें मानना शुरू कर दिया है, उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। और इन्हीं ईश्वरों के लिए तुम एक दूसरे की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते और उसके बाद भी मन में कहीं न कहीं ये जिज्ञासा भी रहती है कि जिसके कारण यह प्रश्न खड़ा हुआ है, क्या वो सच है या नहीं। और लगातार हम इसी प्रश्न का जवाब जानने में अपना पूरा जीवन इसी तरह से निकाल देते हैं, बिता देते हैं, लेकिन हमें इस प्रश्न का जवाब कभी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम अपने आप को आस्तिक भी कहते हैं, ताकि हमारे मन में जो डर है कि यदि हमने अपने आप को आस्तिक नहीं कहा तो हो सकता है कि हमारे ईश्वर, हमारा भगवान हमसे नाराज हो जाए, हमसे रुष्ट हो जाए। और यदि ऐसा हुआ तो हमारे जीवन में भूचाल आ जाएगा, हमारे जीवन में दुख और तकलीफों के पहाड़ टूट पड़ेंगे और हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसी प्रकार तुम आज मेरे पास यह प्रश्न लेके आए हो, क्योंकि तुम्हारे मन में भी यह संदेह है, शक है कि ईश्वर है या नहीं। और इस संदेह को तुम अपने मन से निकालना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि तुम कितने भी ज्ञानी, साधुओं, महात्माओं, विद्वानों के पास चले जाओ और जब उनसे तुम यह प्रश्न करोगे कि ईश्वर है या नहीं, तो ये प्रश्न पूरी तरह से व्यर्थ है। इसका उत्तर भी पूरी तरह से व्यर्थ होगा, जब तक कि तुम खुद इस बात को ना जान लो कि ईश्वर है या नहीं। क्योंकि केवल तुम्हारे मानने से तुम्हारे मन में हमेशा एक संदेह रहेगा, तुम हमेशा एक शंका में रहोगे कि सच में ईश्वर है या नहीं, और तुम अपना संपूर्ण जीवन इसी में बिता दोगे और तुम्हारा पूरा जीवन इसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। और तुम यहाँ वहाँ केवल लोगों से यही पूछते रहोगे कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन का यह संदेह कभी नहीं मिटेगा और तुम अपने जीवन में इसी तरह से इस प्रश्न का जवाब ढूंढते रह जाओगे। लेकिन इससे अच्छा ये है कि तुम खुद आओ और यह जानो कि ईश्वर है या नहीं।
मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता हूँ जो सत्य की ओर जाता है, और सत्य का रास्ता तुम्हें वास्तविकता दिखा सकता है, और यह सत्य का रास्ता तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाता है, और ये ज्ञान का रास्ता ऐसा है जहाँ केवल वास्तविकता दिखाई पड़ती है, केवल वास्तविकता को जाना जाता है, उसे माना नहीं जाता। इतना कहकर महात्मा बुद्ध पूरी तरह से चुप हो गए, और वह व्यक्ति भी समझ गया कि सत्य को ढूंढने और ईश्वर की खोज में यहाँ वहां भटकने से बेहतर है कि वह खुद ही ईश्वर को जान ले। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनका शिष्य बन गया। शिक्षा प्राप्त करने के कुछ ही महीनों बाद उसने वह वास्तविकता देख ली जिसकी खोज में वो यहाँ वहां भटक रहा था। वह जो सत्य जानना चाहता था उसका ज्ञान उसे अब हो चुका था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने आज की वीडियो से कुछ नया प्राप्त किया होगा, इसलिए इस वीडियो को पसंद करें, अपने साथियों के साथ साझा करें और हमें समर्थन के लिए सब्सक्राइब और घंटी बटन दबाएं। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।